पूरा इंडिया से 23 डॉक्टर का एक स्टेटमेंट के साथ एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं हम लोग सब। तो सब साथी ज्यादा से ज्यादा फॉर एवर हेल्दी विथ ईशा जो यूट्यूब चैनल है उसको प्रमोट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और टीम को, सिर्फ टीम नहीं पूरा इंडिया को इसको बताइए। तो सब साथी व्यवस्थित रूप से बैठ जाइए, अपने पीछे का बैकग्राउंड देख लीजिए और डायरी और पेन को लेके बैठिए। और मैं सब साथी के साथ बुलाने जा रहा हूँ सर को। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। वेलकम सर, रेस्पेक्टेड सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे साथियों में बहुत परिवर्तन नजर आ रहा है। अब बहुत ध्यान से सेशन अटेंड करने लग गए हैं और बहुत बदलाव भी करने लग गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, एक स्वास्थ्य क्रांति करना है। पूरे हिंदुस्तान को रोग मुक्त बनाना है। इच्छा है ना सबकी। अ, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? दूसरों से होगी, खुद से होगी। क्या एक रोगी इंसान जाके कहे कि मुझे रोग मुक्त भारत बनाना है तो कोई उसकी बात मानेगा? खुद के स्वास्थ्य में परिवार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, बॉडी से स्वस्थ नजर नहीं आ रहा हो, परिवार में बीमारियां हो और वो बोले कि मैं स्वास्थ्य भारत का निर्माण करना चाहता हूँ, स्वास्थ्य क्रांति का सेवक हूँ, तो कौन मानेगा बताइए? तो सबसे बड़ी जरूरत क्या है? खुद को पूरा ज्ञान होना और खुद को पूरा आचरण में होना, स्वास्थ्य संबंधी आदतें। तो चर्चा तो बहुत सारी होती है, ज्ञान भी बहुत सारा मिलता है, लेकिन उससे थोड़ी होगा। आचरण में होना चाहिए, स्वभाव में होना चाहिए, आदतों में होना चाहिए और पक्के से होना चाहिए। तो हम क्या कि बहुत सारी ऐसी आदतें जीवन में अपना चुके हैं जो स्वास्थ्य विरुद्ध है, स्वास्थ्य सम्मत नहीं हो, स्वास्थ्य विरुद्ध आदतें हैं। और ज्यादातर आदतें हमारी स्वास्थ्य विरुद्ध है। हमारी का मतलब, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ, सामान्य समाज या जो बाहर की दुनिया में जो चल रहा है ना, बहुत ही केयरलेस जिसको कहते हैं, बिल्कुल असावधानी से लोग जी रहे हैं। अपना कुछ भी ख्याल नहीं है। शरीर को अंदर का जो है ना, वो उसकी जो क्षमता है, शरीर क्या है कि हमारी बहुत सारी गलतियों को थोड़े दिन नजरअंदाज करता है। वो उसको अंदर एक जो पावर है उसके द्वारा वो डिटॉक्स करता रहता है। लेकिन हम क्या है कि हम देखते हैं कि आज तो गलत तो किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक ही हूँ अभी। तो वो, और उस चक्कर में हम गलत से गलत जिए जा रहे हैं। तो हम धीरे 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 करते करते बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से जीने लग गए। और इसी का परिणाम है कि अब बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही है। इतनी ज्यादा बीमारियां इस स्पीड से बढ़ रही है जो एकदम चिंताजनक स्थिति में हम पहुंच गए। तो हमें आज निश्चय करना पड़ेगा कि पहले हम खुद स्वस्थ आदतों को अपनाएंगे, अच्छी तरह से, दिल से, ताकि हम स्वास्थ्य क्रांति कर सके। हमें जो इस बार 5 प्रोजेक्ट हाथ में लिए, 5 मिशन जो हाथ में लिए, वो है निरंतर ग्रोथ, स्वास्थ्य क्रांति, आरसीएम सेवा, प्रेम पवित्रता और आरसीएम की सही पहचान बनाना। तो ये पांचों चीजें भी स्वास्थ्य क्रांति से ही जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य क्रांति करेंगे तो ग्रोथ भी आएगी, क्योंकि जब पूरा हिंदुस्तान आरसीएम को अच्छा मानेगा या आरसीएम के आपकी वजह से स्वास्थ्य क्रांति में जुड़ेगा, तो ग्रोथ भी आएगी। आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, न्यूट्रीचार्ज, गामा ओरिजिनल और अन्य जो बहुत सारे, जो अभी मधु संयम आने वाला है, नीम गिलोय रस है, या बहुत सारी चीजें हैं, जो प्रास आंवले है, तो ये सब इस्तेमाल होने लगेंगे। अच्छे प्रोडक्ट, शुद्ध प्रोडक्ट इस्तेमाल होने, तो ग्रोथ तो अपने आप आ जाएगी। ग्रोथ तो ऑटोमेटिक है, लेकिन स्वास्थ्य क्रांति सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। जब हम ईश्वर का कार्य करते हैं ना, तो ईश्वर भी हमें पूरी तरह से प्रदान करते हैं, वो कमी नहीं रखता है। जो ईश्वर को होता है ना कि मेरे बंदों को मैं कोई कमी में नहीं जीने दूंगा। लेकिन ईश्वर के बंदे कौन है? जो ईश्वर का कार्य करते हैं। और ईश्वर का कार्य होता है दूसरों की सेवा करना। और सेवा है, सेवा में ही एक स्वास्थ्य क्रांति जो है ना, एक शब्द है।
तो हम क्या भी जीवन जीते जीते इतने स्वार्थी हो गए, इतने ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं कि बस हमें अपने मतलब की पड़ी होती है। और स्वार्थी भी सही नहीं है, स्वार्थ दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में हम अपना भी अच्छा करना भूल गए हैं। तो हमें आज पक्का निश्चय करना पड़ेगा, पक्का, कि हम आरसीएम अभियान के द्वारा नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, 5 मिशन पे काम करना चाहते हैं, स्वास्थ्य क्रांति, कुछ भी सोचो आप, पहला कदम है खुद का स्वस्थ होना, निरोगी होना और सही तरीके से जीवन जीना। इसके बिना अपनी कोई बात चलने वाली नहीं है। बहुत सारे साथी बोलते हैं ना कि हमारी कोई मानता नहीं है, हम कहते हैं सुनता नहीं है। इसका कारण क्या होता है कि खुद में वो नजर ही नहीं आता है। बोले कितने बजे उठते हो, बोला 8 बजे उठता हूँ। और किस पे काम करना चाहता हूँ मैं, हेल्थ पे काम करना। तो सामने वाला समझ जाता है कि ये केवल मुझे बेवकूफ बनाने के लिए आया है, अपना सामान बेचने के लिए आया है। लेकिन कोई इंसान बोले कि नहीं, मैं 5 बजे उठता हूँ, हमारे रोज प्रातः काल जो है सेशन चलता है जिसमें हम रोज योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ, हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है। तो सामने वाला समझ जाएगा कि नहीं, वाकई में ये कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ सेवा करना चाहते हैं, कुछ स्वास्थ्य क्रांति पे बात करना चाहते हैं। तो कितने सीरियस है आप, कितने गंभीर है, कितने जागरूक है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी आदतें वैसे तो आप सभी जानते हैं, एक तो ना समस्या जानने की नहीं है, समस्या आदतें बदलने की है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब हमें बताया गया कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, तो सभी साथी, बहुत सारे साथी, सभी तो नहीं, बहुत सारे साथी बोले कि अभी पानी पीने का ध्यान अब आने लगा है। तो इसका मतलब क्या पहले नहीं जानते थे कि पानी ज्यादा पीना चाहिए? तो अपने आप से सवाल पूछिए कि हमें जानकारी की कमी है या हमें जागरूकता की कमी है। तो अंदर से भीतर से जवाब आएगा कि जागरूकता की कमी है, जानने की उतनी कमी नहीं। तो 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज के रूप में हमें बहुत समय से वो चर्चाएं की जा रही है, बहुत सारे से एक्सरसाइज करने की बात की जाती है, स्वास्थ्य संबंधी अन्य आदतें सिखाई जाती है, भोजन संबंधी, पीने संबंधित, मेडिटेशन संबंधित और जीवन का जो आचरण है वैसी संबंधित आदतें हमें सिखाई जाती है। पर आज भी मैं उनको दोहराऊंगा थोड़ा सा। पर मैं वो दोहराने से पहले सारी बातचीत इसलिए कर रहा हूँ कि केवल जानना काफी नहीं है। आपको आज पक्का निश्चय करना पड़ेगा कि हमें क्रांतिकारी बनना है, स्वास्थ्य क्रांति करनी है। तो पहले हम खुद बिल्कुल परफेक्ट होंगे, तब आप किसी से बात करोगे ना कि केवल, हम क्या केवल प्रोडक्ट की बात करते हैं कि हमारा गामा ओरिजिनल ले लो, फिर आप स्वास्थ्य करता नहीं लगते, एक प्रोडक्ट बेचने वाले लगते। इसीलिए हमें वो उतना बड़े लेवल पे हम काम करने में हमें दिक्कतें आती है। तो मैं आपके साथ कुछ आदतों को स्क्रीन दिख रही होगी मेरे ख्याल से। इससे दिख रहा है। स्टार्टिंग से लेते हैं, स्वास्थ्य संबंधित आदतें। चलिए, शरीर संतुलन संबंधित आदतें, शरीर का एक संतुलन होता है। तो ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पे। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, हड्डियां हैं, मांस मज्जा है, सब कुछ है। तो एक अपने अपनी जगह पे, निर्धारित जगह पे ठीक से रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा फालतू जगह है, एक एक चीज साइज से रखी हुई है। तो अगर आप हम संतुलन सही नहीं रखते तो वो सब डिस्टर्ब हो जाती है, ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर वो ठीक से काम नहीं करते। तो इसके संबंधित बहुत सारी आदतें हैं। वो क्या क्या है? एक तो लगातार नहीं बैठना है, लगातार बैठेंगे तो ऑर्गन्स पे, पर्टिकुलर ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं। तो बीच बीच में खड़े होना, चलते फिरते रहना, बॉडी को हिलाते रहना है ना। आप कभी कुछ भी बैठे हैं तो आप ऐसे ऐसे कुछ भी, मतलब एक उसको मूवमेंट में रखें, बॉडी को मूवमेंट में रखना है, स्थिर स्टिल नहीं रखना है। और लगातार बैठे भी नहीं रहना है।
बैठने की पोजीशन सीधी रखें, गर्दन झुकी हुई नहीं रखें, कमर सीधा करके बैठें, पांव भी जमीन पर सीधे टिके रहें। एक के ऊपर एक पांव रखा है, आड़ा टेढ़ा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ये सब पोजीशन गलत होती है। तो और झुक के एक दिशा में झुक कर या भार डालने वाली बहुत सारे नहीं होते हैं, मीटर आते हैं कि ये इसके स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ये हो गया, कंप्यूटर पे झुक कर बैठ रहे हैं, तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कभी भी आप योगी महात्माओं को देखेंगे जो अच्छे योगी होते हैं, तो आप उनका शरीर हमेशा सीधा दिखेगा। कोई दिक्कत किसी को? देखिए, भोजन, पानी, मलमूत्र विसर्जन सभी क्रियाएं जहां तक संभव हो नीचे बैठकर करना, ये हमारी परंपरा में रहा, लेकिन हमने आजकल पता नहीं जाने क्या क्या आविष्कार कर दिए उल्टे सीधे हैं। भोजन के लिए हमने वो चेयर बना दी, डाइनिंग टेबल बना दी, और वो इंडियन की बजाय यूरोपियन टॉयलेट बना दिए, और सोफा लगा दिए घर में। ये सब बहुत गलत चीजें हैं, बिल्कुल गलत। आपको लगा भी दिया ना, तो आप अपना नीचे बैठने के बनाइए सब। भोजन नीचे जमीन पर पालथी लगा के बैठ के कीजिए। उल्टा कभी नहीं सोना है, या तो सीधा सोना है या करवट लेकर सोए। खड़े होते समय पांव की दूरी शरीर के बराबर रहनी चाहिए, समानांतर ऐसे, पैरेलल। और जब भी आपको समय मिले नीचे बैठना है, पालथी लगाकर या उकड़ू। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्थ को सपोर्ट करती है, या बहुत जरूरी। बहुत सारी बीमारियां केवल इन गलतियों की वजह से होती है। भोजन संबंधित आदतें, मोबाइल से दूर रहना है, और भोजन करते समय कोई और काम नहीं करना और कुछ भी नहीं सोचना है, केवल भोजन से ही बात करनी है, भोजन से जुड़े रहना है और उसका आनंद लेना है, चबा चबा कर पूरा अच्छे से। तो आधे भोजन में भी पेट अच्छा भरेगा, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, और गुणकारी भी ज्यादा होगा। आनंद भी आएगा, परिवार में भी अच्छा प्रेम बढ़ेगा कि मेरे भोजन की कद्र की जा रही है। बहुत सारी बातें हैं। मन ही मन भोजन बनाने वाले को शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद दें उनको, भोजन को भी धन्यवाद दें, बनाने वाले को भी शुक्रिया अदा करें। भोजन स्वादिष्ट व पोषक है, सूक्ष्म ये भाव रखते हुए भोजन करना है कि मैं आज जो भोजन कर रहा हूँ इससे मेरा अंदर जो है बहुत सारे पोषक तत्व मेरे शरीर में जा रहे हैं, मेरे स्वास्थ्य का निर्माण हो रहा है। तो ये एक रवैया जो है ना, ये भोजन, भोजन प्रसाद होता है, भोजन को प्रसाद माना जाता है, भोजन प्रसाद पा रहा हूँ मैं। तो उतनी इज्जत से है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सीमित भोजन और बड़े आनंद और भाव से भोजन की क्रिया ऐसा कर दिया हमने जैसे भोजन की क्रिया कोई क्रिया ही नहीं है। ध्यान जाने किधर है, कौन सी बातें, मोबाइल चल रहा, टीवी चल रहा है, गुस्सा कर रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, जाने क्या कर रहे हैं, और भोजन की क्रिया को साइड में भूल रहे हैं, ध्यान नहीं है, भागते हुए खा रहे हैं, खड़े होके खा रहे हैं, सोफे पे बैठ के या कुर्सियों पे बैठ के खा रहे हैं। तो सारा जब कबाड़ा, जब ये अच्छी आदतें करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, भोजन भी बचेगा, परिवार में भी अच्छा वातावरण बनेगा। और आप जब इन आदतों को पालन करेंगे तो लोग भी आपको जानेंगे कि वास्तव में आप हेल्थ वर्कर हैं, आप स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक है। क्या बात है, क्या इंसान था वो। भोजन करते समय मन को शांत व प्रसन्न रखा है किसी तरीका। अगर कोई टेंशन गुस्सा वगैरह है तो थोड़ी देर फिर आप भोजन नहीं करें, पहले उसको ध्यान करके धन्यवाद के भाव में आके मन को पहले शांत होने दें, फिर ही करना है। भोजन जल्दबाजी में नहीं करना है, चबा चबा कर पूरा। कहते हैं ना कि खाने को पीना है और पीने को चबाना है। तो पूरा जब मुंह में ही वो पूरा मतलब आपका दांतों को काम हाथों को नहीं करना पड़े, इस बात का ध्यान रखना है। पूरा पूरा साबुत भोजन नहीं जाना चाहिए, पूरा पानी बन के जाना चाहिए। भोजन करते समय 30 मिनट या 40 मिनट पहले ही पानी पीना चाहिए। ये बात तो बहुत बार हो चुकी है। और बाद में 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। बाकी समय में पर्याप्त पानी पीते रहे।
और भोजन नीचे जमीन पर बैठ कर करना चाहिए। और भोजन बार बार भी नहीं करना चाहिए, भी ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि हम खाते रहते हैं, जो मिला, जो जिसने ऑफर कर दिया, जो टाइम बे टाइम कुछ भी। 1 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया तो ना, भोजन कोई मजाक नहीं है। भोजन जो समय है बस कर लिया, कर लिया, फिर फाइल बंद, फिर कुछ नहीं खाना। बोल, मैं भाई अभी मैं केवल 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ही खाता हूँ, इससे ज्यादा नहीं खाता हूँ। जब तक अच्छी भूख ना हो भोजन ना करें। भोजन की सबसे बड़ी आवश्यकता भूख है, और कोई आवश्यकता ही नहीं है। बाकी कोई कारण से भोजन नहीं करना, भूख हो तो ही भोजन करना है। और उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? 75%, 70%, 60% ही भोजन करना है, तो अपने आप समय पर अच्छी भूख लगेगी। आप अच्छी भूख में भोजन जब करते हैं हम, तो कितना आनंद आता है, ये हम सभी जानते हैं। तो भरपेट भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भोजन में एक साथ बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं खानी है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि जिस दिन आप जो कार्ब इस्तेमाल करते हैं, उस दिन पूरे दिन वो एक ही चीज खाएं। चावल खा रहे तो चावल ही चावल खाएं दिन भर, रागी खा रहे तो रागी रागी खाएं, बाजरा खा रहे तो बाजरा, ज्वार खा रहे तो ज्वार, जैसा ऐसा एक जितनी वैरायटी कम खाएंगे एक दिन में। दिन की भी बात की जाती है। अभी तो केवल एक समय में हम बहुत सारी तरह की चीजें नहीं खाएं। दूसरा, कच्चा और पक्का एक साथ नहीं खाना है। फल जूस वगैरह खाने हैं तो पहले खा लेने हैं, थोड़े से 1 घंटे पहले, उसके बाद भोजन करें। क्योंकि सबका पाचन का तरीका अलग अलग है, तो कंफ्यूज नहीं करें बॉडी को। उससे सब क्या कि फिर गैसेज बनते हैं, एसिड बनते हैं, पचने में दिक्कत आती है। ये बातें भी नई नहीं है, जो 11 पॉइंट में लिखा हुआ है कि मैदा, मैदा से बने हुए तला हुआ, फ्राइड, यानी फ्राइड फूड, जंक फूड, पैक फूड, शक्कर और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें बताई जाती रहती है। उनसे बचना नहीं है, मतलब इनसे हमको बिल्कुल ऐसा मन नहीं ऐसा हो जाना चाहिए कि अरे बिल्कुल ना, खाना ही नहीं है। और ये आदतें तो बनानी ही पड़ेगी, कि हमारी क्या आदतें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रखी है। भोजन के तत्काल पश्चात सोना नहीं, तुरंत कभी भी नहीं सोना चाहिए। दिन में भी, रात को तो ठीक है, वो गैप होना ही चाहिए, पर कई लोग दिन में इधर खाया इधर सो गए, वो ऐसा कहा जाता है कि वो गलत होता है। एक्टिव ही रहना चाहिए। खाने का समय निश्चित कर लें, तो प्रयास करें कि आप निश्चित कर लें, तो आपका बॉडी साइकिल जो है ना, उससे ये डिस्टरबेंसेस नहीं होंगे। कभी कब खा लिया, कभी कब खा लिया, जैसे जब खा लिया, वो नहीं करना चाहिए। और ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग, कुछ जो कुछ घंटे आप ऐसे फिक्स कर लें, जिसमें रात्रि भी होती है, उस समय कुछ नहीं खाना है। खाना ही नहीं है, बिल्कुल बंद है, अभी कुछ नहीं खाता हूं मैं। और उसका सख्ती से पालन करें, तो बहुत सारा स्वास्थ्य में, आपको हेल्थ में फायदा मिलेगा। ये स्वस्थ रहने का सरलतम लेकिन प्रभावशाली तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। बॉडी अपने आप आपका सब कुछ ठीक कर लेगी। और और भी बढ़िया आप स्वास्थ्य रहना चाहते हैं, तो एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आप दोपहर तक पका हुआ भोजन नहीं खाएं। सुबह सुबह जो है जूसेस से प्रारंभ करें। और भी बढ़िया है कि आप कुछ पत्तियां होती है, जैसे कि मीठा नीम की पत्ती है, नीम के पत्ते हैं, आपका धनिया पत्ती है, आपका और भी बहुत सारे पत्ते आते हैं। अमरूद का पत्ता, सीताफल का पत्ता, शीशम का, बहुत सारे पत्ते तरह तरह के होते हैं। तो ऐसे पत्ते से शुरुआत करें, आप खाएं, या तो उनका जूस बना के पी सकते हैं, या नहीं तो ऐसे चबा भी सकते हैं। और बाद में बिल्कुल कच्चा, कच्ची चीजें जो सुबह सुबह खा लें। और ऐसा उठते ही चाय पीने की आदत है तो बिल्कुल छोड़ दें। उसकी बजाय आप अपना कहवा ले सकते हैं, या कोई भी ग्रीन टी जिसको हम बोलते हैं, हर्बल टी, ऐसा कुछ ले सकते हैं अगर आदत है तो। पर चाय, जो दूध की मीठी चाय होती है, वो नहीं लेनी चाहिए।
और उपवास जो है बहुत बढ़िया प्रक्रिया है शरीर शोधन के लिए, रोग मुक्त रहने के लिए। देखिए हम क्या करते हैं कि हम बीमार होने देते हैं अपने आप को। सिर दर्द, गैस, एसिडिटी, फलाना वगैरह सब कुछ होने देते हैं, और फिर सोचते हैं कि हो गया तो चलो अब टेबलेट लो, दवाई लो और काम पर चलो। ये जो सारा प्रोसीजर है ना, ये बॉडी के विरुद्ध है, ये शरीर के विरुद्ध प्रोसीजर है। शरीर में शुद्ध करने की शक्ति है। उपवास में बॉडी हील होती है, यानी वो उसका वो सब कुछ ठीक कर लेती है, बॉडी स्वयं ठीक, जो भी चीजें हैं वो सब ठीक कर लेती है, शुद्ध कर लेती है शरीर को, बीमारियों से भी मुक्त हो जाती है। लेकिन हम ऐसा कुछ, बीमार होने के बाद हम जागते हैं, पर उपवास के माध्यम से ऐसा जीवन जी सकते हैं कि हम बीमार हों ही नहीं। उपवास कई तरह से, जो भी आपको अच्छा लगता है वैसा करें, पूरा उपवास करें, फलाहार पर रहें, एक समय का व्रत करें, या जितना भी हो सके। और उसके आगे पीछे कितना, जैसे कि कल उपवास करना था, आज मैं केवल फल पे रहूंगा, वापस चालू किया तो केवल फल पे रहूंगा। जितना बढ़िया आपको लगे ना, आपका शरीर है, आपकी इच्छा है। खाने की नियत समय के अलावा कुछ मत खाइए, ये अपन बात कर ही चुके हैं कि बार बार नहीं खाना चाहिए। स्वयं के शरीर की सुनना सीखें। तो ये बहुत सारी बातों के साथ है ना, खुद की बॉडी की आवाज ही सुने, है ना। सबके लिए एक नियम लागू नहीं हो सकता है। हो सकता है किसी को पूरा उपवास से भी बहुत अच्छा लगता हो, किसी को उतना उसकी बॉडी वैसा सपोर्ट नहीं करती। तो ये सबको अपनी अपनी थोड़ा सा, हमें अपने अनुभव से ये सीखना बहुत जरूरी है, बहुत सारी बातें, कि कैसे मुझे आज अच्छी एनर्जी फील हो रही है, कैसे मैं हेल्दी रह पा रहा हूँ, कैसे मैं अभी ऐसे जी रहा हूँ तो मेरा बिल्कुल मस्त रहता हूँ, बहुत अच्छा, कुछ भी नहीं होता है। पहले सिर दर्द होता था, ये होता था, अब ऐसे करने से बिल्कुल ठीक रहता है। तो ये आपको पकड़ना है, आपकी बॉडी बोलती है। सबका अलग अलग मशीनरी है, एक मशीनरी नहीं है। तो बताने वाला क्या है, मैं बताऊंगा तो मैं अपने अनुभव से बता दूंगा, लेकिन आपको अपना अनुभव भी समझना चाहिए। कोई भी कुछ भी कह रहा है, इसमें खुद का अनुभव, अच्छा अनुभव, जागरूकता का अनुभव, ये जरूर आपको इस्तेमाल करना है। रात्रि भोजन और सोने के समय में कम से कम 2 घंटे का अंतर, मतलब इससे ज्यादा रहे तो बहुत अच्छा है, 4 घंटे तक हो, ज्यादा हो तो और भी अच्छा है। और दिन में ही खा ले तो बहुत बढ़िया रहता है ना, सूर्यास्त से पहले। वो ऐसा नहीं कि केवल जैन के लिए नियम बनाया गया है, ये सबके लिए। फ्रिज का उपयोग कम से कम करना पड़े, ताजा फल, सब्जियां, दूध आदि का उपयोग करें। ऐसा नहीं लाके रख लिया फ्रिज में 7 दिन, ये फ्रिज है ना कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फ्रिज में भी खराब होती है चीजें, उनका वो न्यूट्रिएंट वैल्यू जो कम हो जाती है, और बहुत सारी रोग के कारण बन जाता है। फ्रिज के बजाय मटके का या सामान्य तापमान का पानी पिए। पानी को एक एक घूंट करके पिए, कई बार तो है ना। तो एक एक घूंट करके पीने का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर पानी पीते रहें, जब भी पीना है तो उसको एक साथ नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा करके, सिप सिप करके पिए, तो मुंह से बहुत सारे जो लार वगैरह होते हैं ना, वो बॉडी में जाते हेल्प करते हैं। बाहर भोजन करने से यथासंभव बचे। बाहर खाना नहीं, ये रोग का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बाहर वाले तो वो तो कुछ भी बनाएंगे ना, वो आपके लिए कोई थोड़ी कोई हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल में बहुत शुद्धता से और सब कुछ ध्यान रखते हुए बनाएंगे। उनको तो केवल पैसा लेना है, तो बस वो ताजा ताजा में कुछ स्वाद में कुछ पता ही नहीं चलता हम क्या खा रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, आप घर से ले जाए, नहीं तो आरसीएम के खाकरा है, या बहुत सारी चीजें हैं, जॉय बाइट्स है, इस टाइप की चीजें रखें साथ में। नहीं तो नहीं मिल रहा तो फल सब्जियों से काम चला लेगी, चलो आज फल खा लेते हैं। और खाना भी पड़े तो फिर ऐसा चुनाव करें कि कम से कम, बहुत जो अच्छा शुद्ध हो वो खाएं। ये बाहर खाना बहुत बड़ी समस्या है। ताजा बना हुआ भोजन खाएं, बासी भोजन नहीं खाएं। कभी गरिष्ठ भोजन कर लिया हो तो दूसरे समय कच्चे भोजन पर रहकर या उपवास कर कर, कभी ऐसा स्थिति बन गई कि हम बाहर गए, 2-3 टाइम बाहर ही खाना पड़ा, तो फिर वापस आके थोड़ा एक फास्ट कर लिया, या केवल रस पे रह गए, कच्चे भोजन पे रह गए, ताकि बॉडी जो है वो बैलेंस कर लेती है। अन्य आदतें स्वास्थ्य संबंधित, ये बड़ा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये
केवल प्रैक्टिस में लाने की बात है। जिसकी आदतें बन जाती है उनके लिए फिर बहुत छोटा सब्जेक्ट हो जाता है। ये एक बहुत जरूरी आदत है कि छोटे मोटे लक्षणों के लिए तुरंत दवा न लें। ये दवाएं बड़ी खतरनाक होती है। हमको तो लगता है कि यार बुखार आई और मैंने तो टेबलेट लेते ठीक हो गई। वो बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी, बहुत बड़ी गलत। उसके साइड इफेक्ट इतने खतरनाक होते हैं कि उसी से हमारा शरीर बिगड़ता है पूरा। बीमारी को जड़ से मिटाने पर कार्य करें। और हम लगातार अभी सत्रों में ये आपको सिखा रहे हैं कि प्राकृतिक तरीकों से कैसे बीमारियों से मुक्त हुआ जाता है। प्रतिदिन थोड़ी देर प्रातःकाल की धूप का सेवन करें। मिट्टी पर नंगे पांव चलें। नजदीक स्थानों पर पैदल चलें, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें। उचित व्यायाम दिन में एक बार तो करना ही है, लेकिन बाकी दिन भर भी शरीर को सक्रिय रखना है। जैसे खेलना, चलना, चढ़ना, साइकिल चलाना, बीच बीच में जॉइंट रोटेशन की छोटी छोटी क्रियाएं, तो ये सब चीजें बीच में भी करते रहना। ये ऐसा नहीं कि मैंने तो आज कर लिया सुबह सुबह। ये भी कुछ गलत फहमियां पाल रखी है हमने कि मैं तो सुबह कर लिया तो अब मुझे कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है। बॉडी बनी है, परिश्रम करने के लिए बनी है, और हमने शिथिल कर दिया इसको। ये तो रोग का कारण बनती जा रही है। सुबह योग जो होता है, तो मैं यहाँ सिफारिश करना चाहूंगा कि हमारा जो 5:30 से 6:30 का योगा सत्र होता है, इसमें कितने साथी इतना अद्भुत लाभ उठा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सत्र होता है, और प्रकाश भैया ने इतने अच्छे हमें बना के दे रखे हैं। इससे क्या हो कि आपकी आदत भी हो जाती है, आप दूसरों को भी कह सकते हैं, और आप ये बात जब चर्चा में भी लाते हैं तो हर तरह से फायदेमंद है ये। अब दिक्कत क्या है कि आदत नहीं, कौन उठे। तो आपको टाइम पर सोना, रात्रि का भोजन जो है अच्छा सात्विक भोजन करो, तो नींद भी अच्छे से आएगी और सुबह उठ भी पाएंगे। तभी स्वास्थ्य क्रांति हो सकती है। मैं आपको सिफारिश करूंगा कि ये जो योगा सत्र होता है 5:30 से, और 5 बजे से मेडिटेशन होता है, तो कम से कम 5:30 बजे से आप ज्वाइन कर पाए। ऐसे सोना उठना का चेंज करें। और इस योगा सत्र सत्र भी जो है वो भी पता लग रहा है कि फुल हो गया। इस उसी समय हमको यूट्यूब लाइव करना पड़ेगा, ताकि बाकी के साथी यूट्यूब पर योगा करें। और देश में बोला आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर रोज 10,000 साथी योगा करते हैं। बोलो कैसी बात रहेगी। स्वास्थ्य क्रांति होगी कि नहीं होगी। और नुकसान क्या होगा, पैसा लगेगा कुछ। क्या ऐसा करना चाहिए कि धीरे 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 बढ़ाते 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 बढ़ाते, बोले रोज 1 लाख लोग योगा करते हैं, ऑनलाइन योगा क्लास चलती है, कितना अच्छा हो जाएगा। ये सब आपके हाथ में है। सारी चीजें देखो ना, जीवन में ये सारे समाधान आपके हाथ में ही है, किसी और के हाथ में नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप थोड़ा थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये बहुत सामान्य बातें हैं, हर किसी को पता होती है। प्लास्टिक की थैली या बर्तन में गर्म खाद्य पदार्थ नहीं रखे हैं, है ना। मैं कई जगह देखता हूँ कि लोग वो चाय जो है वो प्लास्टिक की थैली में गरम गरम चाय जो है ले जाते हैं और पीते हैं। तो एल्युमिनियम के बर्तन घर में नहीं रखे हैं ना, रखना ही नहीं घर में। पकाना, खाना, रखना, कुछ भी नहीं करना है। रात्रि को सोने से पहले ब्रश करना ही करना है, ये बहुत जरूरी है। सुबह से 10 गुना ज्यादा जरूरी है रात्रि को सोने से पहले ब्रश करना। स्नान करते समय शरीर को अच्छी तरह मले में तौलिए से एक बार सुखा लेने के पश्चात भी सूखे शरीर को तौलिए से पहले भी रगड़ना है, और स्नान करने के बाद भी रगड़ना है। और बहुत बढ़िया है कि आप तौलिए के बिना बॉडी को सुखाएं रगड़ रगड़ के, बहुत अच्छा लाभ होगा आपको। और चाहे तो स्नान के बाद हल्का सा तेल लगा के बॉडी के, और फिर पानी डाल के, वो तेल मालिश भी हो जाती है और बहुत अच्छा आपको फील भी होगा। स्वभाव के संबंधित आते थे ये, तो इसके बिना तो बाकी सारी चीजें काम होने वाली नहीं, कुछ नहीं। हमेशा स्वीकार भाव में रहे, धन्यवाद भाव में रहे, शिकायत भाव में न रहे। इससे स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा असर आता है, क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी है। किया सब कुछ
विधिवत आदतें ठीक है, लेकिन अगर मनी में तनाव है, टेंशन है, गुस्सा है, शिकायत है, तो स्वास्थ्य के लिए कभी अच्छा रहेगा ही नहीं। मेल जोल, हंसी मजाक की आदत रखें, कुछ अच्छी आदतों वाले अच्छे मित्रों का साथ रखें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम मित्र और आपस में जो ऐसा होता है ना, वहां जाके हम सब गड़बड़ियां शुरू करते हैं, आपस में एक दूसरे को गलत माहौल ले जाते। अच्छे मित्रों का साथ रखें और अच्छा वातावरण बनाएं। अपने आप को हमेशा सकारात्मक कार्य में व्यस्त रखें, खाली नहीं रहना। खाली रहना ही सारी समस्या बनाते हैं। काम करो, कुछ न कुछ अच्छा सेवा का कार्य करो, कुछ बिजी रहो अपने आप। कुछ समाज सेवा के कार्य अवश्य करें। कुछ अच्छे शौक जरूर रखें, जैसे संगीत, खेल, पेंटिंग, नृत्य, बागवानी। और नहीं तो अपने आरसीएम में बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा संगीत सुने, अच्छी पुस्तकें पढ़े, अच्छे प्रवचन सुने, अच्छे सत्संग करें। नकारात्मक टीवी सीरियल, फिल्में, उपन्यास आदि कभी भूल के भी नहीं देखना है। सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, बहुत ज्यादा मोबाइल व अनावश्यक सोशल मीडिया से बचें। दूसरों की बातें माने, लेकिन कुछ अपनी भी सुने। ये थोड़ा सा, दूसरा कोई कुछ भी कह रहा है तो भी ऐसा भी नहीं कि हर किसी की बात मानते जाए। अपना मन सच्चाई को जानता है, ऐसा नहीं होता नहीं जानता है। तो सूक्ष्म का अभ्यास लगातार करते रहें। आप देख रहे होंगे अब खत्म हो रही है, अब खत्म हो रही है, ये भी आए जा रही है। शारीरिक व्यायाम, नियमित व्यायाम जीवन का हिस्सा होना चाहिए। व्यायाम में घूमना, आसन, साइकिल चलाना, तैरना, चढ़ना, अन्य सभी व्यायाम शामिल है। व्यायाम सुबह या शाम कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट ही करना चाहिए। व्यायाम के तुरंत बाद भोजन या स्नान न करें, पहले शरीर को पूर्णतया सामान्य अवस्था में आने दें। ठीक है। व्यायाम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें, सबके लिए एक समान उपयुक्त व्यायाम नहीं है। तो प्रकाश भैया बार बार बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप ऐसा करें, नहीं तो जितना आपसे बीच में आपको आराम करना था आराम करते रहे। और व्यायाम की एक बहुत अद्भुत बात मैं बता देता हूँ। व्यायाम करने का 10 गुना फायदा ले सकते हैं अगर आप व्यायाम को ध्यान से करें। जब आप मान लो आगे झुक रहे हैं, तो आप पूरा ध्यान आपका कहाँ कंप्रेशन हो रहा है और कहाँ खिंचाव आ रहा है, उस पे आपका फोकस रहना चाहिए। वहाँ उन और ऑर्गन्स पे, उन बॉडी पार्ट्स पे आपका पूरा ध्यान रखें। आप सांस ले रहे तो आपका पूरा ध्यान श्वास में रहना चाहिए। तो मेरे को कितना लाभ हो रहा है, गर्दन घुमा रहे तो आपको वहां ध्यान रहना चाहिए। तो बहुत ध्यान से और बहुत मुस्कुराहट के साथ है, खुशी। तो बहुत ये हर चीज में ही है, केवल इसमें नहीं है। लेकिन हम केवल कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, मोबाइल का कान में लगा लेते हैं और वो कर रहे हैं। पता है क्या करते हैं लोग बात, कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि मन जो है ना, मन वो ज्यादा हेल्प करता है हमको। तो ऐसे और भी बहुत सारी आदतें हैं, पर हमें इन सारी आदतों को जानना काफी नहीं है। इनमें हमको अपने आप को क्या मानना है, एक जिम्मेदार मानना है कि मेरी एक भी गलत आदत होना तो मेरे सारे काम को ही बाधक, मेरे सारे काम में बाधक है। तो खुद को आदत भी होना चाहिए, थोड़ा ठीक से ज्ञान भी होना चाहिए, ताकि हम दूसरों के सामने बात करें, हेल्प करें। तो और दवाओं से बिल्कुल मुक्त होना है हमें, बिल्कुल बिना दवा के जीवन जीना है। अच्छे दिखने चाहिए, और जो बॉडी का एक सामान्य नियम है वो हमें, कि नींद अच्छे से आनी चाहिए, भूख अच्छी लगनी चाहिए, पेट रोज अच्छे से साफ होना चाहिए। और हमारा जो वेट जो है ना, वो एक जो बैलेंस वेट होना चाहिए। चेहरे की स्किन वगैरह सब नॉर्मल होनी चाहिए, जो स्वास्थ्य के पैरामीटर्स है वो सब अच्छे होने चाहिए। और हमें एक बहुत बड़ा कार्य करना है, देश को रोग मुक्त करना है, रोग मुक्त भारत का निर्माण करना है हमें। कल शनिवार है, कल ब्लड प्रेशर के ऊपर एक अच्छी जानकारी दी जाएगी। और इस देश में पता नहीं, मेरे ख्याल से 10 में से 5, 4, 3, जो भी आंकड़े हैं, आंकड़ों से मतलब नहीं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन, उसका प्रॉब्लम है। और अब मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि हमेशा हमें धन्यवाद के भाव में रहना चाहिए, इससे सारी आदतें भी अच्छी बनती है और
स्वास्थ्य भी अच्छा बनता है। चलिए आइए, मैंने थोड़ा सा फास्ट गति से आपको हम्म। आदतों की बहुत सारी याद दिलाई है। और भी आदतें होती है, पर बस याद रहना और प्रैक्टिस में आना। और कल से योगा सेशन जो है ना, 5:30 बजे 1,000 से ऊपर संख्या होनी चाहिए। हम इसको भी और भी अच्छे से समृद्ध बना सकते हैं, ये रुचि सबकी। तो एक बहुत आवाज, बुलंद आवाज होनी चाहिए कि अब होगी हिंदुस्तान में स्वास्थ्य क्रांति, अब रोग मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। चलिए आइए, जी अभ्यास, संकल्प। सर, बोल रहे हैं कि आज पीयूष सर का एक सेशन था सर। पीयूष सर भी है। यूज सर का सेशन है, तो बिल्कुल उनका ले लेते हैं। फिर हम वापस दोनों दोनों का संकल्प एक साथ कर लेंगे। जी सर। पीयूष सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू सो मच। इसी सर को आज सुन के एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि सभी का स्वास्थ्य होना और स्वस्थ होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बेहतरीन सेशन के लिए। तो आज एक छोटा सा सेशन है, उससे पहले मैं एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा। तो आप सभी जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर जा चुकी है, इतनी मजबूत हो चुकी है कि हम कुछ भी काम घर बैठे कर सकते हैं। तो उसी के निर्धारित एक छोटा सा वीडियो मैं आज प्ले करना चाहूंगा। आप सभी को दिखाना चाहूंगा कि होम डिलीवरी टेक्नोलॉजी है, आप ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे प्रोडक्ट्स को, उसका यूज कैसे करना है। तो छोटा सा वीडियो प्ले करते हैं, फिर आगे सत्र को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, पूर्वक आप वीडियो को सुने। सौरभ सर आपकी स्क्रीन पर हैं, और कैसे हम होम डिलीवरी का पूरा यूज कर सकते हैं वो जानेंगे। ये वो व्यवस्था है जो हमें हमारे कल्चर के अंदर लेकर के आने की आवश्यकता है। ये क्यों इस पे ये ऑफर की बात की जा रही है, या क्या कोई ऐसी कमी है? ये कमजोर सिस्टम है? ये ऐसा सिस्टम है जो आरसीएम के भविष्य को, आपकी ऊंचाइयों को अगर रियल मायने में अगर आप हासिल करने की अगर सोचते हैं, अगर आप वाकई में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो मुझे एक चीज बताइए कि एक ही तो रास्ता है कि जिन साथियों को आपने आरसीएम से इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिन भी साथियों के पास आप आरसीएम को लेकर के गए, वो लगातार खरीद करते रहेंगे। मेरे ख्याल से सफलता की चाबी जो है, इसके अलावा किसी दूसरे रास्ते में है क्या? और उसमें ये व्यवस्था इतना मजबूत और इतना बड़ा काम करेगी, वो आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अपनी टीम में एजुकेशन दीजिए, अपनी टीम में बांटना शुरू कीजिए कि अब यार किसी नए व्यक्ति को जब आरसीएम समझा रहे हो, तो उसी समय होम डिलीवरी का ऑर्डर देना जरूर सिखाओ। उनके मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो। अगर हमारे पास स्मार्ट नहीं है तो हमें तो विशेष तौर से लेकर के इन चीजों को, क्योंकि अगर हथियार ही पूरे नहीं होंगे तो लड़ाई क्या लड़ेंगे? ये होम डिलीवरी सिस्टम हमें अपने कल्चर में लाने की आवश्यकता है। अगर वाकई में सीरियसली आप कुछ स्मार्ट वर्क करके और सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, मेहनत हार्ड वर्क ही करते रहना चाहते हैं पूरे जीवन में, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वाकई में स्मार्ट वर्क, तो सरल सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि भाई कहाँ कहाँ एक वो समय था कि गाड़ियों में भर के, स्कूटर के पीछे रख के, और जब कोई साथी को नए को समझाया, उसके यहाँ पे प्रोडक्ट देने घर पे हम जा रहे हैं, और आज भी करते हैं ऐसा कई जगहों पर। ऐसा समय आ गया है कि बैठे कहाँ हो और किस शहर में प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो, वो भी इतने बेहतरीन तरीके से। एक यूनिफॉर्म में आदमी जाता है, एक व्यवस्थित तरीके से लेकर के जाता है, तो समय ही तो वैल्यू है। समय की जो वैल्यू है, समय ही सब कुछ है ना। और इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से इस बात को मैं कह पा रहा हूं कि जिन जिन साथियों ने खरीद करना बंद किया था, हमने उनसे बात करी। हम जब यहाँ से कंपनी से कुछ लोगों को, उसमें से 25, 50, 100 लोगों को, 1000 लोगों तक हमने कॉल किए कि आपने आरसीएम के प्रोडक्ट कैसे लगते हैं? बोले बहुत बढ़िया, अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अच्छा आप खरीद, तो वही कुछ ना कुछ कारण होते हैं, पीयूसी, ये वो जो भी कारण है, तो वापस आप खरीद करना चाहते हैं? तो बोले बिल्कुल हम चाहते हैं, करेंगे भी। लेकिन हमने पूछा उनको, आपको होम डिलीवरी के बारे में मालूम है? बोले नहीं। ऐसा है क्या व्यवस्था हमारे शहर में चालू है क्या? क्योंकि हम जब आरसीएम के बारे में बता रहे हैं, अभी तक हमारे एजेंडा में ये आया ही नहीं है। हेलो, मैं जगाना चाहता हूं, आप इस आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को जगाने का समय आ गया है
कि हमारे कल्चर में लाना शुरू कीजिए, कब करेंगे इसकी शुरुआत? तो मुझे मालूम है बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, उन्हें रिजल्ट मिल रहे हैं, तभी इतना कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी जो संभावनाएं हैं और जिस स्तर पे ये काम होना चाहिए अभी तक वो उस लेवल पे शुरू हुआ नहीं है। आप देखिए, जब आरसीएम में हेल्थ गार्ड ऑयल आया था, ठीक है ना, तो उस समय राइस ब्रान ऑयल, हमारे घर पे तो सरसों का तेल खाया जाता है, हमारे घर पे तो मूंगफली का तेल खाया जाता है, ये क्या नहीं बला है? बोले ये तो ऐसे तो हम ऑयल चेंज हमारे तो करेंगे ही नहीं, हमारे तो घर में सुनते ही नहीं है, और ये वो ऐसे किंतु परंतु। और ये मानिए 2 साल लगे एक हीरे जैसी चीज, जिसने आज तो खैर हिंदुस्तान में लाखों, बल्कि मैं बोलूंगा करोड़ों लोगों के शायद दिल को छू चुका है, और पता नहीं कितने ही लोगों को उनके स्वास्थ्य को लेकर के उसमें क्या क्या चमत्कार है। तो कहने का मतलब यह है कि आरसीएम सिस्टम में आप लोगों के सहयोग के साथ ये जो ताकत मिल रही है, ऐसी ऐसी चीजों को कर पाना जो असंभव जैसी है वो हम कर रहे हैं, तो आप समझिए कि हमारे सामने एक हीरा रखा हुआ है। ये होम डिलीवरी व्यवस्था ही भविष्य का सबसे बड़ा मजबूत सिस्टम और व्यवस्था है। और इतनी बड़ी इसमें कि 700 शहर किसको बोलते हैं कि 700 शहर में बड़ी बड़ी कंपनियों की, मैं बोलूंगा बड़ी बड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा कि आटा या हमारे मान लीजिए डिशवॉश लिक्विड या ऐसा कोई प्रोडक्ट, किसी की ताकत है क्या जो आपको 24 घंटे और 72 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि और कम समय लग रहा है, हमारे इतने बेहतरीन तरीके से पिकअप सेंटर काम कर रहे हैं, लेकिन किसी की ताकत है क्या जो ये प्रोडक्ट्स इतनी जल्दी उन शहरों में, इतने छोटे छोटे इंडिया के शहरों में, और हमारी तो बहुत आगे तैयारी है, तब आप लोगों के हाथ में है कि कहाँ ले जाना चाहते हैं, बाकी ऐसे शहरों में इस सिस्टम के थ्रू काम हो रहा है। तो बस जागने की जरूरत है आपके, मतलब इसको पूरी तरह से इसको वजन इस पे दे करके, और इसको आप अपने डेली की बातचीत में नई साथियों को जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत करिए कि कोई ज्वाइनिंग बिना एप्लीकेशन डाउनलोड करे और होम डिलीवरी की बात करे बिना नहीं होगी। ये बहुत बहुत आवश्यक व्यवस्था है अगर आप रियल में स्मार्ट वर्क करके और कुछ अचीव करना चाहते हैं। चलिए, तो ये छोटा सा वीडियो था, होम डिलीवरी के ऊपर वीडियो था। हमने ये जान है ना, नॉलेज। थोड़ा सा अपने को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम को, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था, नहीं तो पहले से ध्यान रखता उस बात का। अभी हमारे साथी संकल्प में बोल देंगे। एक तो होम डिलीवरी आपको और आपके हर टीम के साथी को आपको सिखानी है, और स्वास्थ्य संबंधित आदतों के प्रति गंभीर होना है। तो आप सब फटाफट फटाफट संकल्प लेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास 15 मिनट ही है, तो इससे कवर हो जाएगा पीयूष भैया। जी 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 इत्यार भैया थोड़ा फास्ट। जी सर। अजीत सर। थैंक यू सर। मैं संकल्प लेता हूँ आज से सर कि स्वास्थ्य संबंधी आदत में मैं बदलाव लाऊंगा। खाना पीना, चलना बोलना, सोना, हर तरह की रूटीन माफी चलेंगे, और ग्रोथ के लिए 100% होम डिलीवरी पे काम करेंगे। थैंक यू सर। रविदास सर। धन्यवाद सर। रोग मुक्त भारत के लिए स्वास्थ्य क्रांति में जो भी आज पॉइंट नोट कराए गए इसका पूरा एनालाइज करेंगे और टीम में भी पूरा लागू करेंगे। दूसरा, होम डिलीवरी को लेकर हम प्रशस्त हैं और वो तेजी से काम करें और तेजी इसको प्रमोशन करेंगे। आज ये संकल्प है। धन्यवाद। जी सर। निशंक सर। जी सर, मैं आज संकल्प लेता हूँ, पहले मार्केट में जाता था कभी कभी खा लेता था, लेकिन आज मैं संकल्प लेता हूँ कि मार्केट में कभी नहीं यूज करूंगा बाजार का ठेला का सामान। और होम डिलीवरी के लिए जब मैं अभियान प्रचार करूंगा, आईडी लगेगा, उसी समय मैं नए ज्वाइनिंग को होम डिलीवरी के लिए जागरूक करूंगा और बताऊंगा सर। जी धन्यवाद। सर। निर्मल सर। निर्मल जी। निर्मल जी बताइए। रमेश सर। ओके सर, हम तो होम डिलीवरी पे प्रायोरिटी दे रहा हूँ, और आज सर जी जो बोले उसको पर पूरे ध्यान दूंगा। जितना हो सकता है हम होम डिलीवरी का ध्यान दूंगा सर। सुनील नाम के मैम है, मैम आइए, वेलकम। तो धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, और मैंने सारे पॉइंट नोट करे हैं, और हम होम डिलीवरी के लिए भी सक्रिय होंगे और विशेष ध्यान देंगे और लोगों को बताएंगे भी। थैंक यू, अशोक सर। धन्यवाद। अशोक जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन, स्वयं की आदतें और स्वभाव संबंधी आदतें, शारीरिक व्यायाम संबंधी आदतें, इनको मैं सुधार में लाऊंगा। और जो होम डिलीवरी की व्यवस्था
एक होम डिलीवरी आज ही कर रहा हूँ मैं, और आगे भी करता रहूंगा। थैंक यू सर। सुरेश सर। धन्यवाद सर। मैं आज सारी आदतों को अपने ऊपर लागू करूंगा सर, क्योंकि पहले मैं जाता था फील्ड में तो चाय तो पी लेते थे प्लास्टिक वाली कप में, लेकिन आज से मैं शपथ लेता हूं कि नहीं पीऊंगा सर। और अपने टीम को भी ये होम डिलीवरी के माध्यम से ही सारा चीज आज से सिखाने का प्रयत्न करूंगा सर। धन्यवाद सर। सीएम मीना सर। सर मैंने आज जो बताई है आदतें बहुत सारी पहले से अपना रखी है, जो छूट गई उनको भी अपनाऊंगा, और होम डिलीवरी के लिए परसों ही 6,000 का ऑर्डर लगाया है, और अब हर साथी को होम डिलीवरी पे लाऊंगा। धन्यवाद सर। सुनीता मैम। सर मैं भी इसमें जैसे जितने भी सीटीसी सर ने बात बताई है मैं सारियों पे अमल करूंगी, और जितनी भी मेरी टीम साथी हैं सबको ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए बोलूंगी और होम डिलीवरी करने के लिए बोलूंगी। जैसा कि सर ने बोला कि हाँ ऐसा होता है, हम कई बार भी जाते हैं वहां ऐसी बोलते हैं कि हम कैसे मंगवाएं, हमारे पास कोई पीयूसी सेंटर नहीं है, हमारे पास कोई सेंटर नहीं है। तो उनके लिए मैं यही करूंगी कि उनको ये बताऊंगी कि ऑनलाइन ऑर्डर करा करो। ठीक है, थैंक यू सर। संजीव सर। थैंक यू। मैक्सिमम स्वास्थ्य संबंधी आदतें तो अपने जीवन में है, लेकिन फिर भी लिस्ट से पता चला बहुत सारी आदतें जो हमारे साथ नहीं है, उनका 100% पालन करना है और टीम में भी उसका इम्प्लीमेंट कराना है। और होम डिलीवरी का कल्चर न्यू ज्वाइनिंग के साथ ही टीम में कराना है। जी थैंक यू। रसपाल सर। स्वास्थ्य संबंधी सभी आत्माओं का पालन करूंगा, और एक आदत आज से ही सोचता हूँ, मैं उठते समय चाय पीता हूँ, आज से चाय पीना बंद करूंगा। और होम डिलीवरी सिस्टम को स्टार्टिंग में ही सब जाना शुरू करेंगे, और टीम में इसको बहुत जबरदस्त तरीके से प्रमोट करेंगे। धीरज सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज से मैं अपने आदत को सुधार करूंगा और अपने टीमों में सुधार करवाऊंगा, सुबह जल्दी उठने का, गुरुकुल में ज्वाइन होने का। ये आदत आप भोजन करने के बाद सर पानी नहीं पियेंगे, ये सुधार करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, गुरु जी को धन्यवाद बहुत बहुत। रजनीश सर। धन्यवाद सर। स्वास्थ्य संबंधी आदतों को अपनाऊंगा और सुबह योगा सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों साथियों को बुलाऊंगा, और होम डिलीवरी पे काम चल रहा था उसको और तेज गति दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमीला मैम। होम डिलीवरी का काम करूंगा सर, स्मार्ट वर्क काम करूंगा। मैं संकल्प इज वुमेन एम्पावरमेंट का सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। साइनी सर। इतनी चीजों का मैं मालूम नहीं था, अब मालूम पड़ गया है कि कैसे रहना है, कैसे स्वास्थ्य के बारे में। जहाँ बाजार में अपन चीजें खाते हैं वो नहीं खा पाएंगे, और होम डिलीवरी के भी बारे में सबको जागरूक करेंगे। थैंक यू सर। शैलेश सर। टीसी सर द्वारा बहुत ही शानदार जानकारी उपलब्ध कराई गई है, उसका सख्ती से पालन करने की कोशिश करेंगे, और आज से ही पूरी टीम में होम डिलीवरी के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। अशोक सर। अनम्यूट कीजिए अशोक जी। जी सर, धन्यवाद सर। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। सभी स्वास्थ्य संबंधित आदतों को फॉलो करेंगे, और ज्वाइन लगाते समय नए साथी और पुराने सभी साथी को होम डिलीवरी के बारे में सिखाएंगे। सर। अनम्यूट कीजिए सर। थैंक यू। जी सर। स्वास्थ्य संबंधी आदतों को खूब पालन करूंगा, अपने सारे लोगों को पालन कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि होम डिलीवरी की जो सुविधा मिली है, आज प्रोडक्ट की उपलब्धता को दे दे पे ज्यादा निर्भरता होम डिलीवरी को मैं प्राथमिकता दूंगा अपने समूह के लिए। थैंक यू। मृत्युंजय सर। जी, हमारे दादाजी के समय से ही प्राकृतिक चिकित्सा पे काफी जोर रहा है सर, और पिताजी भी प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। तो सर के द्वारा जो बताया गया है उसमें और पुरजोर शक्ति मिली है हमें, और लोगों को भी जागरूक करते हैं, और खुद में भी काफी बदलाव लाया है मैंने सर इस गुरुकुल के साथ जुड़ के। और मैं कंप्यूटर से भी जुड़ा हूँ 2005 से, तो लोगों को पहले से ही ऑनलाइन की जो प्रक्रियाएं हमारे यहाँ हैं, मैं उनको प्रेरित करते रहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली आप वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके आप और जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद सर। राजेंद्र सर। जी सर, आज से मैं खुद स्वास्थ्य संबंधी आदतों पे काम करूंगा। पहले शुरुआत अपने घर से करूंगा कि खुद मैं स्वस्थ हूं, और अपने घर के परिवार के लोगों को स्वस्थ बनाऊंगा, और हर समाज में ये स्वास्थ्य क्रांति लेके जाऊंगा, हर देश तक पहुंचाऊंगा, पूरे देश को रोग मुक्त भारत बनाऊंगा। और जो होम डिलीवरी का सिस्टम है ये सभी को अपनाऊंगा। खुद मैं होम डिलीवरी करवाता हूं, और लोगों को अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पर सिखाऊंगा, इस ऐप को जानकारी दूंगा, इस ऐप से कैसे होम डिलीवरी सिस्टम की उपलब्धता कराई जाए। थैंक यू सर। धन्यवाद।
थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मैं संकल्प लेती हूँ आज की जो वीडियो है सभी साथियों को दिखाऊंगी और नीचे बैठ के खाना खाएंगे और बहुत सारे साथियों को ये सलाह दूंगी। बहुत अच्छा सेशन था सर आज का हेल्थ के ऊपर। और सर होम डिलीवरी लगाना खुद भी सीखूंगी और टीम को भी सिखाऊंगी। धन्यवाद। थैंक यू। परमिंदर सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छी जानकारी दी। स्वास्थ्य संबंधी आदतों को मैं खुद अपनाऊंगा और नए साथी को RCM ऐप डाउनलोड करवाऊंगा और होम डिलीवरी के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद सर। ममता मैम। जी धन्यवाद सर। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वास्थ्य क्रांति पे मैं काम करूंगी मन लगा के और अपनी टीम में सबको बताऊंगी कि आपको कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है। मेरी खुद की भी आदत गलत थी, मैं झुककर बैठती हूँ, झुककर लिखती हूँ। आज से मैं सीधा बैठा करूंगी और अपने टीम के जितने भी मेरे साथी हैं उनको सबको होम डिलीवरी के बारे में बताऊंगी। नई ज्वाइनिंग को भी होम डिलीवरी के बारे में बताऊंगी। हरे कृष्ण जी। जी सर। स्वास्थ्य संबंधित जो आदत छूट जा रहा है उसको पुनः लागू करके दूसरे के लिए उदाहरण बनूंगा। खुद का तो महीने में 25 डेज ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, टीम के साथी की ऑर्डर करने का प्रयास। कावेरी मैम। धन्यवाद सर। मैं संकल्प लेती हूँ स्वास्थ्य प्रति जागरूक रहूंगी और होम डिलीवरी प्रति विशेष ध्यान दूंगी। थैंक यू सर। अनु मैम। धन्यवाद सर मौका देने के लिए। और आज जो भी सर बात बताएं उसमें मेरे अंदर भी बहुत सारी कमी है कि हम फील्ड में जाते दौरान मतलब हदर फदर ऐसे जो भी मिला फटाक से खाना खा के निकल जाते आए कि नहीं, बैठ के खाना खाना है, मोबाइल नहीं देखना। तो इस बात को हम खुद ही फॉलो करेंगे। और होम डिलीवरी की बात है तो जहां भी हम ज्वाइनिंग लगाते हैं वहां हर लोगों को ये बात बताएं खुद से करने। थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। प्रमीला मैम आइए। प्रमीला देवी जी जल्दी जल्दी आइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भी ये सिस्टम का पालन नहीं करते थे सर, आज से बिल्कुल करेंगे सर। थैंक यू। मुकेश सर। हाँ सर, नमस्कार सर। और ये होम डिलीवरी सर हम पहले से ही करते थे सर, और आज संकल्प लेते हैं सर कि 100 साथी को सर कम से कम इस महीना में होम डिलीवरी करेंगे और 2-4 साथी को योगा सेक्शन में लाएंगे सर। धन्यवाद सर। मनी सर। जी सर, धन्यवाद। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता होना। मैं संकल्प लेता हूं कि स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहूंगा और जागरूकता को बढ़ाऊंगा। और आज के समय में होम डिलीवरी ही सबसे बड़ी निरंतर ग्रोथ और सफलता की कुंजी है। मैं इसके लिए भी इस चीज को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करूंगा सर। धन्यवाद। गौतम सर। गौतम कुमार जी अनम्यूट कीजिए। जी सर। ये धन्यवाद सर। आज जो हम स्वास्थ्य संबंधी आदत को सीखने का मौका मिला उसको शक्तिपूर्वक अपने जीवन में अपनाऊंगा और टीम के सभी साथियों को धारापूर्वक अपनाने का प्रयास करूंगा। और होम डिलीवरी के ऊपर में सर टीम के सभी साथियों को सक्रिय रूप से कार्य करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद सर। वीरेंद्र पाठक जी। जी सर, मेरे से बहुत सारी फैमिली जुड़ी हुई है, तो आज मैं सबको बुला के टीवी के अंदर उनको ये प्रोग्राम जो आज का प्रोग्राम है वो अपने सामने में दिखाऊंगा। और कुछ आदतें जो मेरी छूटी हुई थी, जैसे मैं रोजाना रात को ब्रश नहीं कर पाता था उसको, और कुछ और आदतें जैसे अगर मैं घर पे रहता था तो कुछ ना कुछ दिन में खाता रहता था, तो मैं उस आदत को भी मैं आज से संकल्प लेता हूं कि उसको ठीक करूंगा। और अगले पूरे 1 महीने के लिए जो है वो लगातार मैं प्लानिंग के साथ में जिस जिस गांव में मेरा टीम है, जिस जिस जगह मेरी टीम है, वहां पे हर जगह मैं ऑनलाइन के लिए अपना टाइम 2 घंटे 3 घंटे का बुक करके और सब जगह मैं सबको ऑनलाइन सिखाऊं। श्रवण कुमार जी। धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं स्वास्थ्य संबंधी सभी आदतों को फॉलो करूंगा और अपने टीम को भी सिखाऊंगा। और होम डिलीवरी के बारे में मैं भी सीखूंगा और अपने टीम को भी सिखाऊंगा। यहाँ से मैं संपर्क लेता हूँ। प्रेम सिंह सर। मैं ऑनलाइन में 2 बार ऑर्डर कर चुका हूं। अभी सभी नए और पुराने साथियों को होम डिलीवरी के बारे में जानकारी दूंगा, उनसे ऑर्डर करवाऊंगा। थैंक यू। रंजन सर। ये स्वास्थ्य के प्रति हम खुद जागरूक हैं सर, और दवा का इस्तेमाल भी करते हैं। और ऑनलाइन की जो बात है कल भी कराए हैं, कुछ लोगों को उसको सिखाए हैं, और भी हमारे जितने साथी हैं सबको ऑनलाइन के बारे में सिखाएंगे सर। थैंक यू सर। अंसारी जी।
हाँ सर, अब ये जो ऑनलाइन का सिस्टम जो बताया गया है, ऑनलाइन तो पहले से हम ज्वाइनिंग कराते हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम पहले बता देते हैं कि ऑनलाइन ही माल मंगाना है। थैंक यू सर। जनवरी जी। धन्यवाद सर, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और आज जितनी भी आदतें बताई गई है उनका मैं सख्ती से पालन करूंगा। और मेरा जो ऑनलाइन पर फोकस नहीं था, तो अब ऑनलाइन पे मैं फोकस करूंगा और मैं हार्ड वर्किंग नहीं करके स्मार्ट वर्क करूंगा। पहले ऑनलाइन ऑर्डर मैं मंगाऊंगा और फिर टीम को भी सिखाऊंगा। धन्यवाद सर। जी सर। महेंद्र सर। धन्यवाद सर। मेरी आदतें जो हैं सर, व्यायाम से संबंधित कुछ हैं लेकिन कुछ नहीं है, तो उसको मैं अपनाऊंगा और होम डिलीवरी तो करता है, तो इसको और तेज काम करूंगा। धन्यवाद। मनोज सर। यस, थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया सेशन जिसके अंदर मुझे स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर बहुत अच्छा लगा। जिधर इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सर ने बोला, तो वो तो फॉलो कर रहे हैं 16 आवर्स का इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसके साथ जो कच्ची सब्जियां जो है वो खाना, और दवाइयाँ, बेजरूरत दवाइयाँ है वो मतलब छोटे छोटे बीमारियों को लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यस्पाई है, तुलसी ड्रॉप है, आंवला प्राश है, तो उसका यूज करना बहुत जरूरी है जिससे इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। और उसके साथ ऑनलाइन डिलीवरी की बात करें तो हेडक्वार्टर से भी हमारा न्यूट्रिशन, फुटवेयर, ये सब चीजें डायरेक्ट आ जाती है। जिधर रिमोट एरिया है उधर अवेलेबल नहीं है। और उसके साथ वो मेरी टीम में भी वो मैं सिखा रहा हूँ ताकि 5% एक्स्ट्रा भी हमें पीवी मिलता है, तो बहुत बड़ी बात है। और हमारे एरिया में वो भी चालू, ऑनलाइन सिस्टम भी चालू करने का हम प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। टाइम का भी ये है सर। महेंद्र सर आइए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम दिया। गुरुदेव जो भी एजुकेशन दे रहे हैं उसमें अमल करेंगे। ऑनलाइन में अपनी टीम में मोर देन 50 टाइम मंगा भी चुका हूँ और कंटिन्यू। आज मैं अहमदाबाद में रिसर्च ट्रेनिंग में हूँ लीडरशिप के। ये आरसीएम के आशीर्वाद से ही मुझे मिला है, डॉक्टर जितेंद्र आर्या जी के सिस्टम में। और हम कंटिन्यू इसको अपग्रेड करेंगे। और मैं तो सुबह योगा भी करता हूँ जितेंद्र शर्मा जी के साथ, तो वहां भी फिट रहता है सर। 60 की एज होगी लेकिन दिखते हैं 45 के। तो आरसीएम के न्यूट्रिशन का ये कमाल है, बाकी मार्केट का कुछ भी नहीं लेते हैं। बहुत बहुत प्रभा मैम। धन्यवाद सर बोलने का मौका दिया। और जैसे कि आज हमें वो छोटी सी वीडियो मिली थी होम डिलीवरी की, कि अपनी लाइन को, अपनी टीम को, सर सभी को इसका लाभ बताएंगे सर। वो छोटी वीडियो मैंने भी बनाई है सर, औरों को भी टीम में प्रमोट करूंगी सर। जी थैंक यू। भानु सर। मैं संकल्प लेता हूं, मैं स्वास्थ्य संबंधी आदतों का सख्ती से पालन करूंगा और इन आदतों का प्रिंट कर कर मैं दीवार पर चिपका करूंगा और ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी की जानकारी अपनी टीम में पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गमर जी। यस सर, 10% हम स्वास्थ्य यादों को तो उपयोग करते थे और सर की वजह से कई सारा पॉइंट मिला, उसका पालन करेंगे। और हमारे एरिया में 10-12 शॉप है, तो उसमें एक आध पीयूसी का होम डिलीवरी स्टार्ट करवाएंगे सर। यस मैम। थैंक यू सर, आज बहुत सारी जानकारी मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये सब मैं फॉलो करूंगी और टीम को भी करवाऊंगी, मेरा घर को भी करवाऊंगी। और होम डिलीवरी का लाभ मैं तो पहले ही ले चुका हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। अतः सर। थैंक यू सर। आज के सेशन से जो चीज है, सेहत के प्रति हम जागरूक रहेंगे और संकल्प लेते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित जो भी आदतें हैं उस पर 100% काम करेंगे। और हम यशपाल सर। सर आज की वीडियो की छोटी छोटी क्लिप बनाएंगे, अपने टीम के साथियों को एवं परिचित व्यक्तियों को भेजेंगे और स्टेटस में भी लगाएंगे सर। आज से सर बाहर का सामान बंद, आज का ये संकल्प सर। थैंक यू सर। जी सर, टाइम भी हो चुका है। वेलकम सर। यस, सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया कि आज काफी साथियों को मौका मिला, फिर भी रह गए बहुत सारे साथी नहीं बोल पाए, पर बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से ना योगा में आप आना शुरू कर दीजिए, इसको एक अच्छा डिजाइन करते हैं अपन। योगा में प्रतिदिन कुछ आदतों को भी शामिल कर सकते हैं कि रोज एक एक आदत पे हम बात करें, तो धीरे धीरे की आदत बदलने के लिए क्या है, निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी होता है। वो माहौल बने रहना बहुत जरूरी, नहीं तो हम भूल जाते हैं वापस से। तो इस योगा सत्र को एक बढ़िया अच्छा बनाते हैं कि आरसीएम मतलब एक योगा अनिवार्य है, तो उसी में योगा भी अच्छे से हो जाएगा और रोज एक एक आदत के बारे में बात करेंगे ना, आदत बदलती भी जाएगी। तो मैं यही चाहूंगा कि थोड़ा सा सोने करने का समय आप चेंज करें, रात्रि का भोजन को थोड़ा सा सरल करें, इजी
अच्छा मतलब कम भोजन करें, सात्विक भोजन करें, तो नींद थोड़ी सी कम, मतलब आप जल्दी उठ जाएंगे, फ्रेश उठ जाएंगे आराम से। एक बार बॉडी को आदत हो जाती है ना, तो फिर सब अपने आप ठीक हो जाता है। ज्यादातर साथी कर सकते हैं, बाहर हो तो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर है तो योगा, तो थोड़ा मन को तैयार करना है। आप सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा, देखिए आरसीएम में मैं स्वास्थ्य क्रांति की बात करते हैं ना, तो ये बहुत सहायक होगा हमारे लिए। सामूहिक सोच करें ना, बड़ी सोच रखें, तो ये बहुत सहायक क्रिया होगी हमें, हमारे लिए। तो हम खुद भी स्वस्थ रह पाएंगे और स्वास्थ्य क्रांति की बात भी कर पाएंगे, और हम जो सही पहचान बनाना वो भी पहचान बना पाएंगे। तो जो भी काम आपके लिए डिजाइन किए जाते हैं वो सही डिजाइन किए जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कल से एकदम बहुत बड़ी संख्या बढ़नी चाहिए ना, आप थोड़ा सा खुद को और अपनी टीम को तैयार करेंगे इसके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जी हाँ, बहुत बहुत आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन हुआ सर। ओवर जबरदस्त। हाँ थैंक यू।